Hello everyone. Today we are going to start class 8 Honeydew lesson number 10 The Great Stone Face part 2। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो अर्नेस्ट के घर है एक पोएट आता है और वो उसके से बात कर रहा होता है कि आप उदास क्यों है। तो अर्नेस्ट उसे बताते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मेरी जो ये कल्पना थी ये पूरी हो जाएगी, जो भविष्यवाणी हुई थी पर अब तक पूरी नहीं हुई। मुझे लगा कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो आपकी तरह लगते होंगे, पर अभी तक मेरी ये स्टोरी पूरी नहीं हुई है। तो तब जो पोएट है वो उसको क्या आंसर देता है, यू होप्ड आंसर द पोएट, तुम्हें आशा है। आंसर द पोएट, पोएट ने कहा। फेंटली स्माइल, धीरे से मुस्कुराते हुए, टू फाइंड मी इन लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, मुझ में विशाल पथरीले चेहरे की समानता को तलाश रहे हो। आई एम नॉट वर्थ इट्स लाइकनेस, मैं उसके योग्य बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम मुझे उसके योग्य मत समझो, मैं उस पथरीले चेहरे के योग्य तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंड वाई नॉट, आस्क अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने उसे पूछा कि क्यों नहीं। ही पॉइंटेड टू द बुक, आर नॉट दोज थॉटफुल वर्थी, उसने बुक की तरफ इशारा किया और बोला कि ये विचार गुड़ी नहीं हैं। यू कैन हियर इन दैम एट द डिस्टेंस वर्ड हेवनली सॉन्ग, आप इसमें आध्यात्मिक गीतों की आवाज़ दूर से ही सुन सकते हैं। बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट, वो बोलते हैं परंतु मेरा जीवन प्यारे अर्नेस्ट, हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम पोएम्स, मेरी जो जीवन है वो पोएम से बहुत ज़्यादा अलग है। आई हैव बीन ग्रैंड ड्रीम्स बट दे हैव ओनली बीन द ड्रीम्स, मेरे जो बहुत बड़े सपने हैं पर वो सिर्फ सपने ही हैं। समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थाट्स, कभी कभी मैं जो अपने बड़े बड़े सपने जो होते हैं उनमें ही मतलब थोड़ा सा कमी पाई जाती है। When then pure seekers of the good truth should hope to find me in the face of mountains, क्यों तब तुम मुझे इस पर्वत के चेहरे की समानता की सच्चाई के बारे में क्यों तलाश कर रहे हो। द पोएट स्पोक सैडली एंड हिज आइज वर इन द वेट टीयर्स, सो टू वाज दोज अर्नेस्ट, तो कवि धीरे से उदासपुर से बोला कि उसकी जो आंखें थी वो थोड़ी सी गीली हो गई। एट द होर ऑफ द सनसेट, जैसे ही मतलब अब सनसेट होने वाला था। As had long been the custom, Ernest was speak to the group of the neighbors in the open air, तो जो सूर्य का समय चल रहा था, सूर्य अस्त हो रहा था और अर्नेस्ट जो था खुले मैदान में लोगों के समूह के बीच में बातें कर रहा था। टुगेदर ही एंड द पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस आर्म इन द आर्म, तो कवि और वो दोनों हाथ में हाथ डाले एक जगह घूम रहे थे। और फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, और वहाँ से वो पथरीले चेहरे को स्पष्ट देख सकते थे। वहाँ से उन्हें पथरीला चेहरा जो था वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस एंड अपॉन हिज ऑडियंस, अर्नेस्ट जो थे, जो ऑडियंस थी जो उसको सुन रही थी उसमें बहुत ज़्यादा ही दया के भाव परिचित हो रहा था। ही बिगन टू स्पीक टू द पीपल वट वॉज इन हिज हार्ट एंड माइंड, वो लोगों से बिल्कुल ऐसे बात कर रहा था कि जैसे जो कुछ उसके मन में था, जो उसके दिमाग में था, उसने सब कुछ बता दिया। हिज वर्ड्स हैड पावर बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थॉट्स and his thoughts had reality depth because they harmonized with the life which had always lived, तो जो उसके शब्द थे उसमें बहुत ज़्यादा ताकत थी और जो उसके विचार थे वो सारे उससे सहमत होते थे और उसके जो विचार थे उसमें सच्चाई हुआ करती थी, गहराई थी, लोग उससे मतलब जीवन से संबंधित होते थे और वो उसी जीवन को जीता आया था। इट वॉज मोर बर्थ देन द प्रीस्ट आर्टर, दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, वे केवल शब्द ही नहीं थी, वो एक उपदेश थे जो उसके जीवन में जो उसके जीवन के शब्द थे, जो उसके जीवन में चल रहा था, वो हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था। अ लाइफ ऑफ अ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव वाज मेल्टेड इनटू देम, उसके जो अच्छे कार्य थे, स्वार्थहीन प्रेम था, उसके जो जीवन थे इन शब्दों में घुला हुआ था। द पोएट एज ही लिसन फेल्ट दैट द लाइफ एंड द करेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वॉज अ नोबलर स्ट्रेन ऑफ पोइट्री देन ही हैड एवर रिटन, तो कवि जब उसे सुन रहा था उसने महसूस किया जो अर्नेस्ट का जीवन है उसके बिल्कुल महानता से निचोड़ कर बना हुआ है। हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स एंड ही सेड हिमसेल्फ नेवर वाज सो वर्दी सेज as mild and sweetless thought and the face glorified the white diffused in it, तो जो कवि था उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने स्वयं से बोला कि इतने कोमल प्रिय विचारशील चेहरा और श्वेत केशयुक्त योग्य आदमी पहले उसने कभी भी नहीं देखा था। इतना मतलब इतना जेंटल आदमी, इतना
स्वच्छ आदमी, इतना योग्य आदमी उसने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। एट द डिस्टेंस was clearly seen the high in the golden light the setting sun appeared the great stone face with the white mist around it like the white hairs around the blow of the furnace। तो थोड़ी दूर पर हम बिल्कुल देख सकते थे जैसे ही सूर्य अस्त हो रहा था, उसकी जो चमकीली रोशनी थी महान पथरीले चेहरे के ऊपर उभर गई। उसके चारों ओर धुंध छा गई और ऐसा लग रहा था जैसे कि अर्नेस्ट की भौहें जो है ना, जैसे अर्नेस्ट के बाल है, वो ऐसा लग रहा था, पर पथरीला चेहरा जो है बिल्कुल सेम अर्नेस्ट की तरह लग रहा था। एट द मूवमेंट अर्नेस्ट फेस टुक एन एक्सप्रेशन सो ग्रैंड द पोएट मूव थ्रू हिज आर्म्स एंड अ शाउट बिहोल्ड बिहोल्ड अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस। तो अर्नेस्ट के चेहरे पर एक महान भाव आ गए और कवि ने क्या किया, बिना रुके, कवि मतलब इतना वो संवेदनशील हो गया कि कवि से रुका नहीं गया और कवि ने एकदम से अपना हाथ उठाया और हाथ उठा के वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया कि रुकिए रुकिए, देखो देखो देखो, अर्नेस्ट जो चेहरा है वो बिल्कुल पथरीले चेहरे की तरह दिखाई दे रहा है। देन ऑल द पीपल लुक्ड एंड सो व्हाट द पोएट सेड वाज ट्रू। तभी सारे लोग उसको देखा और पाया कि जो कवि कह रहा है वो बिल्कुल सच है। द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड, और जो भविष्यवाणी थी पूरी हो चुकी थी। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से took the poet's arm and walked slowly homeward and still hoping someone wiser better than himself would be appear and bearing the resemble the great stone face। पर मतलब किंतु जो अर्नेस्ट था उसने अपनी बात जब ख़त्म कर ली तो उसने कवि की बाह पकड़कर वहाँ से वो धीरे धीरे चल पड़ा और उसके अपने अंदर आशा करने लग गया कि कोई आदमी होगा जो उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान होगा और वो आएगा और उसका चेहरा जो होगा उस ग्रेट स्टोन फेस जैसा होएगा। तो अर्नेस्ट मतलब कहने लगे कि उससे बेटर आदमी भी कोई और आएगा जो ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखेगा। तो ये जो होल स्टोरी थी ये नथनाएल के द्वारा लिखी गई थी। आई होप कि ये स्टोरी सबको अच्छे से क्लियर होगी और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी भी थी। और स्टूडेंट्स इसके पीछे इसकी कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, बैक एक्सरसाइज के टेक्सचुअल क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो आप इसको अच्छे से स्टोरी को रीड आउट करके उन क्वेश्चन आंसर्स को खुद ही सॉल्व आउट करने की कोशिश करना। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आते हैं देन यू कैन आस्क मी।